बाबरकत नाम में आप सबको सलाम जी। खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में से आज अपनी रहनुमाई के लिए मिसाल 11 बाब और उसकी 11वीं आयत को हम खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में से तिलावत करेंगे। जमात में से कोई भी बेटी या बेटा तिलावत कर सकता है। किताब मुकद्दस में यूँ लिखा है, इमसाल की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 11वीं आयत, रास्तबाजों की दुआ से शहर सरफराजी पाता है, लेकिन शरीरों की बातों से बर्बाद होता है। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो। जमात बैठ जाएगी। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा बाप ने हम सब की हिफाजत, मदद, निगहबानी की, और सबसे बड़ी बात कि खुदा ने हमको जगह बजगह से लिया और आज इस वक्त इस जगह पर हमें इकट्ठा किया है कि हम खुदावंद अपने खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल और उसकी हम्द, उसकी सताइश कर सके। जिस तरह के आज हम सब जानते हैं कि हम सब जो आज दुआ रोज़े में ठहरे हैं, हम सब को एक टारगेट मिला था कि हम सब दुआ रोज़े में वक्त गुजारें। किस लिए? खुदा के खादिम, खुदा के बंदा, हमारे उस्ताद पास्टर सामुएल साहब ने जो बात हम सब से शेयर की थी कि हमारा मुल्क पाकिस्तान जो एक बड़े बहरान की तरफ जा रहा है, हम अपने मुल्क के लिए दुआ कर सके। ख़ास तौर हम रोज़ा या दुआ वैसे भी करते हैं, दुआ रोज़ा रखते हैं, लेकिन आज का जो ख़ास मकसद दिया गया था, उस मकसद को हम सिर्फ और सिर्फ फॉलो करते हैं कि आज सिर्फ इस मकसद के लिए कि जितने बेटे और बेटियों ने, खादमों ने और मुख्तलिफ शहरों के अंदर, जिस तरह के मैं खुदा के खादम से सुन रहा था कि झेलम के अंदर भी बहुत सारी बेटों ने रोज़े के अंदर ठहरे हुए हैं, और उनको भी ये मालूम है कि किस लिए आज का दिन मुकर्रर किया गया है, आज की इस रोज़े को ठहराया गया है कि हम अपने इस रोज़े के अंदर दुआ कर सके, खुदावंद से इल्तिजा कर सके, खुदावंद से अपने शहर, अपने मुल्क के लिए सरफराजी को मांग सकें। क्योंकि यहाँ पर जो खूबसूरत हवाला लिया गया है कि रास्तबाज की दुआ से क्या हो सकता है? शहर सरफराज हो सकता है। और जब हम मुत्तफिक होकर दुआ मांगते हैं, खुदा से इल्तिजा करते हैं, तो यकीनन ऐसा होता है। क्योंकि हम जब ईमान के साथ खुदा से मांगते हैं तो खुदा अता कर देता है। हमारा ईमान कितना है कि हम जो कुछ मांग रहे हैं, जो कुछ हमने खुदावंद से इरादा किया है लेने का, तो क्या वो अपने मांगने वालों को शर्मिंदा करेगा? नहीं, कभी भी नहीं, बल्कि वो अपने मांगने वालों को जरूर अता करेगा। और जो दुआएं खुदा के हजूर रखी गई है, जो फाका कशी की गई है, अपनी जान को दुख दिया गया है, हम सब इस बात के लिए मुत्तफिक है कि खुदा हमारे मुल्क के अंदर अच्छे हुक्मरान भेज, हमारे मुल्क के अंदर सरफराजी अता कर। और खुदा ऐसा ही करता है, क्योंकि रोज़ा रखने का, रोज़ा हम अक्सर अपने आप के लिए भी, अपनी तरक्की बेहतरी के लिए भी रखते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए भी रखते हैं, बे औलादों के लिए भी रखते हैं, और फिर हम रोज़ा दूसरे दिगर कामों के लिए भी रखते हैं। लेकिन आज जो मकसद
खुदा के खादम ने हमें दिया है और ये मकसद आज हम जानते हैं। मेरे साथ यशायाह 58 बाब निकालें। यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत यशायाह की किताब, उसका 58 बाब, उसकी 6 आयत को हम। क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ जी ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें जी और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें। जी शुक्रिया। क्या ये रोजा वो नहीं जो मैं चाहता हूँ? किस काम के लिए? क्योंकि कलाम हमें ये फरमाता है कि जब तुम अपने मुल्क में, अपने शहर में, अपने घर में, अपने खानदान में फ्लॉप होते हुए नजर आते हो तो अपनी जान को दुख दो और दुआ करो। और दुआ जब हम करते हैं, और लिखा है क्या ये वो रोजा जो मैं चाहता हूं, ये नहीं कि तू जुल्म की जंजीरों को तोड़े। क्योंकि आज का हमारा मकसद ये है कि जितनी भी जुल्म की जंजीरें हैं, जितने जुल्म के बंधन हमको जकड़ा हुआ है, हमारे लोगों को जकड़ा हुआ है, हम मुश्किलात के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं, हम मुश्किलात के अंदर जिंदगी को गुजार रहे हैं, इन बंधनों को रोजा दुआ के जरिए से तोड़ सके। क्योंकि रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराज होते हैं। क्योंकि खुदा ने अगर हमें चुना है, खुदा ने हमें बुलाया है, खुदा ने अपनी बुलाहट के अंदर हमें रखा है, तो हम एक दिल एक जान होकर जब हम अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मोहल्ला के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए ऐसा मकसद खुदा के सामने रखते हैं तो खुदा जरूर 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 ऐसे काम करता है और शहर सरफराज होते हैं। और 7वीं आयत बड़ी खूबसूरत है जी। 7वीं आयत, क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए, क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है, जो मस्कीन है, आवारा है, अपने घर में लाए, अपने घर में लाए। जब किसी को नंगा देखे, जब तू किसी को उनको कपड़ा तो उसे पहनाए, हो, और तू अपने हम जिन से रूपोशी ना करे। उससे छुपना नहीं। क्योंकि आज ऐसा ही है। क्योंकि हमारी दुआ क्यों नहीं सुनी जाती? हमारी दुआ से शहर सरफराज क्यों नहीं होते? हमारी दुआ से हमारे घराना सरफराज क्यों नहीं होते? हमारी कलीसिया क्यों नहीं बढ़ोतरी करती? हमारी कलीसियाओं के अंदर तरक्की क्यों नहीं होती? क्योंकि हम जिनसे रूपोशी करते हैं, ओ इन रोटी भी खवानी पैनी, इनू फलानी चीज की जरूरत है। हम छुपते हैं, हम अपने आप को छुपाते हैं, लेकिन हम ऐसा करने से अपने आप को फेल करते हैं, नाकाम करते हैं। आज कलीसियाओं के अंदर सरफराजी नहीं है, बहाली नहीं है, तरक्की नहीं है, पीछे पीछे लोग जा रहे हैं। लेकिन बढ़ने के लिए दुआ और रोज़ा जो हम सब के लिए बेहतरीन हल है, जो बेहतरीन जरिया है, इस जरिया से हम अपने शहर को सरफराज कर सकते हैं, अपने लोगों को सरफराज कर सकते हैं। और यिर्मयाह बड़ी खूबसूरत बात कहता है। यिर्मयाह 2 बाब के अंदर बड़ी एक बात लिखी है लोगों के तलक से। 31वीं आयत है 2 बाब, उसकी 31वीं आयत। ऐस पुश्त के लोगों, ऐस पुश्त के लोगों, खुदावंद के कलाम का लिहाज, खुदा के कलाम का क्या करो? लिहाज करो। ओ, लिहाज करने की जरूरत है कि क्या हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करते हैं? जब हमें कलाम सुनाया जाता है, क्या हम उस कलाम पर अमल करते हैं? क्या हम, जब हमें दुआ रोजे का कहा जाता है, क्या हम उस पर अमल करते हैं?
अगर हम नहीं करते तो हम खुदा के कलाम को क्या करते हैं? रद्द करते हैं, उसको अपनी पीठ पीछे फेंक देते हैं। देखी जाएगी जो होएगा। नहीं, बल्कि हमें चाहिए। जी अगला हिस्सा। हाँ जी। क्या मैं इसराइल के लिए बियाबान क्या मैं इसराइल के लिए बियाबान या तरीकी की जमीन हुआ? मेरे लोग क्यों कहते हैं हम आज़ादा हो गए, हम आजाद हो गए, फिर तेरे पास ना आएंगे। हम आजाद हैं, तेरी सानू कोई जरूरत नहीं है। हम रोजा रखें या दुआ ना करें, हमें कोई, क्योंकि हमें रोटी भी मिल रही है, कपड़ा भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, पैसा वाफर मकदार में आ रहा है। लेकिन ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि हमें खुदा ने किस लिए बुलाया है, किस लिए मुकर्रर किया है, ताकि हम अपने लोगों के लिए बेहतरी का सबब बने। क्योंकि लोग तो ये चाहते ही नहीं है कि हम खुद कलाम को सुने या हम दुआ में वक्त गुजारें या दुआ में ठहरें, क्योंकि बहुत मुश्किल है। आज सबसे बड़ी, हमने अपने उस्ताद बिशप साहब से, लेकिन सबसे मुश्किल काम कौन है? कि फलाना फलाना सबसे मुश्किल बात एक खुदा के दुआ करना, और एक उन्होंने और हमें सॉल्यूशन दिया कि रोटी खाना। रोटी खाना जो इज्जत की रोटी है, जो क्या लेके जो खुदा की तरफ से हमें मिलती है, उसको लेना बहुत मुश्किल है। जिस्मानी रोटी से तो हम बहुत सारा पेट भरते हैं, हम शेर-ओ-सूदा ताकतमंद होते हैं, लेकिन जो खुदा अपने कलाम की खुराक से हमें सुदा करता है, ये मुश्किल है। इसी को हमने हासिल करना है, और ये रोटी उस वक्त मिलती है जब हम खुदा के हजूर अपने सरों को झुकाते हैं, दुआ रोज़ा में ठहरते हैं। क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह ने भी रोज़ा रखा और उस फाका में रहे, तो इस तरह की बहुत सारी आजमाइशें आईं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हमें ज़रूरत इस बात की कि जो मिसाल का हवाला दिया कि रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराज होते हैं, इससे सरफराजी को हमने लेना है, उससे दुआ करनी है। और ये एक ख़ास बात कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखी कि यीशु मसीह के पास एक बेटी को शायद लेकर आए हैं, तो वहाँ पर बयान है कि उस शख्स ने कहा कि हम तेरे शागिर्दों के पास लेकर आए, पर वो इसे निकाल ना सके। क्यों नहीं? क्योंकि उस वक़्त उन्होंने इस मकसद को जाना नहीं था। और खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर एक कलाम मुक़द्दस को बयान करते हैं कि ये दुआ रोज़ा के बगैर निकल नहीं सकती। हमारे मुल्क से ये गुर्बत उस वक़्त तक नहीं निकल सकती, मुश्किलात उस वक़्त तक नहीं निकल सकती जब तक हम मुत्तफिक नहीं होंगे। हम हाथों में हाथ लेकर दुआ के अंदर वक्त नहीं गुजारते, जब तक हम एक दूसरे के साथ मुत्तफिक होकर दुआ रोज़ा में नहीं ठहरते, उस वक्त तक हमारे मुल्क से ये गुर्बत, ये मुश्किल नहीं जा सकती। ये उसी वक्त हमारे मुल्क से ये गुर्बत जाएगी जब हम मुत्तफिक होंगे, जब हम दुआ रोज़ा में वक्त गुजारेंगे। 2-3 दिन की बात है कि मैं BTC के अंदर था, लाहौर के अंदर। तो पहले दिन मैंने वहाँ पर दुआ करा तो लोग चला उठ, भाई सानू सौन दे, तू दुआ करनी होती तो बाहर चले जा। ठीक, मैं अपनी चरपाई पर हूँ। लोग दुआ करना नहीं चाहते। किस तरह वो सरफराजी पाएंगे? किस तरह उनके चर्च डेवलप होंगे? किस तरह वो बढ़ोतरी हासिल करेंगे जब तक हम दुआ में वक्त नहीं गुजारेंगे? दूसरे दिन मैं अलग चला गया। मैं कि भाई लोग डिस्टर्ब होते, मैं इनको परेशान नहीं करना चाहता। ठीक है भाई। और
एक दो आए हैं, सिर्फ 10-15 मिनट मैंने देखा है कि दुआ कर पीछे से पीछे। वक्त, कितना हम वक्त खुदा को देते हैं, कितना हम खुदा को खुश करते हैं, कितने देर हम खुदा की हुजूरी में बैठकर अपने सरों को झुकाते हैं। हम कहें कि खुदावंद हमारे घराना को बड़ी बरकत दे, सरफराजी अता कर, किसी चीज़ की कमी ना हो। लेकिन पहले इन चीज़ों को हासिल करने के लिए खुदा को खुश करने की ज़रूरत है। जब वो खुश है तो हम भी खुश हैं। अगर वो खुश नहीं तो हम कभी भी खुश नहीं हो सकते। अगर वो खुश है, हम उसकी खुशी को पूरा करते हैं। और उसकी खुशी किस तरह पूरी कर सकते हैं? किस तरह हम कि दुआ, रोज़े के साथ, और सबसे बढ़कर जब हम अपनी जान को दुख देते हैं, अपनी जान को दुख देते हैं, तो खुदा हम पर रहम करता है। हम खुदावंद की तवज्जो को लेते हैं। हमने अपने उस्तादों से सीखा कि कुछ लेने के लिए, या बेटी या बेटा या बीवी है तो अपने शोहर को बात मनाने के लिए रोटी छोड़ देगी, रोटी छाड़ देगी। फिर उन्हें ज़रूर वो कहेगा कि चल ठीक है, मैं तेरी गाल मानना है। इसी तरह हमने भी अपने खुदावंद को, अगर हमने खाना पीना छोड़ते हैं तो अपने खुदावंद से इन बातों को मनवाएं कि खुदावंद हम पर रहम कर, हमारे मुल्क पर रहम कर, हमारे लोगों पर, घराना पर रहम कर, मेरे ख़ानदान पर रहम कर, इनको सरफराजी अता कर, अपना जलाल ज़ाहिर कर। तो मेरे अज़ीज़ों, बड़ी खूबसूरत बात जो हमने ली है। और शरीरों की इस आयत को दोबारा मिसाल 11 बाब की 11 आयत, रास्तबाजों की दुआ से शहर सरफराजी पाता है, हाँ जी, लेकिन शरीरों की बातों से बर्बाद होता है। बर्बाद होता है। शरीर जो है उनकी बातों से बर्बाद होता है, क्योंकि शरीर जिनसे खुदा के साथ कोई वास्ता नहीं, कोई राब्ता नहीं, अगर वो बातें करते हैं, अपनी बातों से कुछ नहीं कर सकते, किसी को कोई फायदा नहीं दे सकते। सिर्फ एक ही कुलिया है कि हम सिर्फ और सिर्फ जो रास्तबाज हैं, जिनको खुदा ने बुलाया है, जिनको अपनी खिदमत दी है, वो मुत्तफिक हो जाए। आज चर्च मुत्तफिक हो जाए, आज कलीसिया मुत्तफिक हो जाए, आज जितने लोग हैं वो मुत्तफिक हो जाए, खड़े हो जाए कि हमने अपने मुल्क को बचाना है, हमने अपने लोगों को बचाना है, क्योंकि हमारे लोग मुश्किलात के अंदर हैं, परेशानी के अंदर हैं, बड़ी बड़ी मुश्किलात के अंदर हैं। और ऐसे शहरों के अंदर हमारी बेटियों को बिस्त किया जाता है। हमने उनके लिए दुआ करनी है, अपने मुल्क की बेटियों के लिए, अपनी कौम की बेटियों के लिए, अपने कौम के बेटों के लिए, ताकि खुदा जो वादा करता है कि रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराज पाता है, तो हम भी अपने लोगों को सरफराजी की तरफ लेकर चलें, अपने मुल्क को सरफराजी की तरफ लेकर चलें, ताकि खुदा हमें अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। तो खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे।